आज हम जा रहे हैं बाइकुला ज़ू। तो ऐसा प्लान हुआ है, आज वीकेंड है तो फिर जाया जाए। बच्चे को भी 5 साल का हो गया मेरा बेटा, लेकिन अभी तक उसे हम ज़ू लेकर नहीं गए। जैसे वो हुआ फिर कोविड आ गया, उसकी वजह से नहीं देखा है, आज तक ज़ू नहीं देखा है उसने। तो हमने फाइनली यहाँ प्लान किया मुंबई में, चलो ज़ू चलते हैं। और बहुत अच्छा है यहाँ का ज़ू, ऐसा कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसा है और चलिए मिलते हैं आपसे सब वहीं पे। और कैसे कैसे जाते हैं हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे आगे। तो अभी निकलते हैं, लेट हो रहा है, 11:30 हो गए हैं। 11 बजे जाने का प्लान था लेकिन 11:30 हो गए हैं। तो मिलते हैं आपसे वहीं। अभी हम निकल रहे हैं, हम टैक्सी में जा रहे हैं। यहाँ पे तो सबको पता ही है, टैक्सी ऑटो सब मीटर हिसाब से चलते हैं। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 13 किलोमीटर्स दिखा रहा है ज़ू। तो अभी हम निकल गए हैं यहाँ से। रास्ते का व्यू देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा। मुंबई में देखेंगे आप पूरा ग्रीनरी, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छे बड़े बड़े पेड़ हैं। अभी हम आ गए हाईवे में, तो थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। फाइनली हम पहुँच गए हैं ज़ू, वीर माता जीजाबाई भोसले ज़ू उद्यान एंड ज़ू समथिंग इसका नाम है, जो बाइकुला में है। तो टोटल हमको लगे यहाँ पे 250-60 अराउंड कुछ पड़ा हमें यहाँ का चार्जेस 13 किलोमीटर्स पे आने का। ये मेन रोड पे ही है, ये है इसका एंट्री, ऐसा बना हुआ है एंट्री। और जस्ट बाजू में इसका लगा हुआ है चार्जेस, कितने फेयर हैं, टिकट फेयर वगैरह लगे हुए हैं। जैसे देख सकते हैं आप, एडल्ट का 50 रुपीज़ पर हेड, चाइल्ड का 25 रुपीज़। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, चार्जेस लिखे हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर, टिकट काउंटर अंदर ही है। तो अंदर आप देखेंगे ऐसा पूरा माहौल है अंदर का। और गेट तो कहीं कुछ पता चल नहीं रहा है अभी। फाइनली ये मेन गेट ही दिखा है। आगे बहुत ग्राउंड है और राइट साइड में देखेंगे तो पार्किंग है। जैसे ही पार्किंग से हम आगे जाएंगे आप सामने देख सकते हैं, राइट में टिकट काउंटर है। यहाँ पे भी टिकट काउंटर, टिकट चार्जेस लगे हुए हैं। ये डायनासोर का बना हुआ है यहाँ पे। और ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं यहाँ पे अंदर जाकर। लेकिन हमारे पास कैश था तो हमने कैश टिकट ही लिया काउंटर में जाकर। तो 100 रुपीज़ लगे हमें। ऐसा कुछ है कि 4 मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे का 100 रुपीज़ है। अगर आप ऐसे देखेंगे जैसा हमने आपको दिखाया, टिकट फेयर 50-50 तो वो 100 रुपीज़ होता है, लेकिन बच्चों के साथ मिला के उन्होंने 100 लिया। ये मैप बना हुआ है वहीं पर टिकट काउंटर के सामने ही। तो कैसे कैसे जाना है, कौन कौन से पॉइंट में कौन से एनिमल है, सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो जाते हैं अभी अंदर। मौसम भी बहुत अच्छा है आज का, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी फिर रुक रही थी, तो गर्मी का बिल्कुल पता नहीं चला। बहुत अच्छा लग रहा था घूमने में। और ऊपर से इतना मस्त यहाँ का एम्बियंस लग रहा था, बहुत ग्रीनरी, हरियाली। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, एक नेचर का मज़ा हम ले रहे थे वहाँ पे। तो ये है एंट्री, यहाँ पे मेन एंट्री है। टिकट हमने ले लिया है, देख सकते हैं टिकट ऐसा है। टिकट 100 रुपीज़ लिखे हुए हैं इसमें चार्जेस। तो जाते हैं अभी अंदर, पीछे कुछ भी नहीं है। और शिवन्या भी सो गई है। तो हम आ गए हैं अंदर और देखेंगे आप पूरा पेड़ ही पेड़। पहले तो हम अंदर जा रहे हैं, अभी ऐसा कुछ एनिमल दिखेगा ऐसा लग नहीं रहा है। कुछ भी एनिमल यहाँ पे अभी दिख नहीं रहे हैं। ये फाइनली टाइगर, लायन बोल रहा है आई एम कमिंग सून। अभी तक लायन वहाँ पे है नहीं। तो पहला एनिमल हमने देखा यहाँ पे एलिफेंट, जो दूर पे खड़ा हुआ था कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो मैं दिखाती हूँ आपको इसे पास से। बियर देखना है। वो द बियर। ये दिखा।
बिया दिख रहे हैं, 2 बिया है। खड़े होके मेरे को देख। इसके बाद हम आ गए हैं टाइगर पॉइंट पे। देखते हैं टाइगर दिखता है क्या। ऐसे हमने शॉर्ट वीडियोस वगैरह में देखे हैं कि मतलब टाइगर सामने ही ऐसे घूमते रहता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे से रोड बना हुआ है, लेकिन हमारा बैड लक, हमेशा ही बैड लक रहता है। यहाँ पे एक भी टाइगर नहीं दिख रहा है और टाइगर्स इन ट्रबल। उसके बाद हम आ गए हिप्पोपोटेमस के पास, वो भी सोया हुआ था। इतना मतलब पानी में घुस के, वो तो हमेशा पानी में ही घुसे रहते हैं। देखिए पानी में डूबे हुए हैं, बाहर भी निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं ये आलसी लोग। बाहर निकले ही नहीं जब तक हम वहाँ खड़े थे। एक बार घूम के भी आ गए तो भी वो बाहर ही नहीं निकला, वो सोया ही हुआ था। इतना आलसी होते हैं गेंडे। ये है सांबर यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन एक भी एनिमल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। पता नहीं कहाँ घुस के बैठा है, या है कि भी नहीं पता नहीं। कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस कौवा बिल्ली यही सब दिख रहे थे। हम वहाँ गए थे तो यहाँ पे भी एक गेंडा ही है। ये भी डूबा हुआ है पानी में। पता नहीं कितना इन लोग आराम करेंगे पानी में। बंदर वो देखो ऊपर है बैठे हैं, जुआ देख रहे हैं। जुआ देख रहे हैं इन लोग। ये कैसे बैठा है, देख रहा है। देख कैसे बैठा है, देख रहा है। स्टैचू जैसे लग रहा है, स्टैचू बना हुआ है। स्टैचू बन गए थे। हेलो हेलो हेलो, देख रही है बेचारी। पैसा जा तो लेके कुछ खाएंगे क्या हम लोग भी? खुश। ये देख, गिराना नहीं। लास्ट में थोड़ा सा बचा के हम लोग को दे देना। सिर्फ कुत्ता और बिल्ली दिख रहा है यहाँ जू में। कुत्ता, बिल्ली और कौवा। देखो ये देख, कौवा शिवन्या देख, कौवा 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 दिखा। कौवा इधर इधर, और उधर देख कौवा, वो देख कौवा। इधर 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 इधर। यहाँ एनिमल तो कुछ खास हमको दिख नहीं रहे हैं। तो मेरे बेटे ने आइसक्रीम लिया, दोनों बच्चे, इतना मज़ा आ रहा था उनको आइसक्रीम खाने में। और शिवन्या को तो और तो इतना आइसक्रीम लवर है बहुत ज़्यादा, उसे जहाँ आइसक्रीम दिखाओ तो पूरा एक आइसक्रीम ही खा जाएगी। उसके बाद हम निकले थोड़ा सा बैठ के, और रास्ते में सिर्फ कुत्ता, बिल्ली, कौवा यही सब दिख रहा था हमको। यहाँ पे लिखा है स्वैम्प डियर। डियर तो कहीं पे भी मिल जाता है, वो तो रहेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो इतने सारे झुंड में रहते हैं वो लोग, तो वो तो दिखना ही है। कुछ अलग से एनिमल हमको दिख ही नहीं रहा है, बस वही और सब कोई सामने आ भी नहीं रहा है। अब हम जा रहे हैं पेंगुइन देखने के लिए, हम्बोल्ट पेंगुइन कक्ष। आप सबको तो पता ही है, पेंगुइन को एक टेम्परेचर में रखना होता है, -डिग्री में होता है, बहुत ठंडा में ही वो लोग रह पाते हैं। यहाँ की गर्मी में तो वो लोग ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो उनके लिए देखिए स्पेशली कितना अच्छा, मतलब एरिया इतना अच्छा रखा है उन्होंने, कितना अच्छे से बना के रखा है एक एरिया सिर्फ पेंगुइन्स के लिए। इतना ठंडा माहौल देके उनको, ये तो सिर्फ एक ठंडा माहौल है, अंदर आपको आगे दिखाती हूँ कि मतलब -डिग्री में वो लोग को रखा हुआ है यहाँ पे, जैसा वो लोग को एक्चुअल में वो लोग रहते हैं। पता नहीं कैसे यहाँ पे आए हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, पेंगुइन कक्ष करके जो लिखा है, हम्बोल्ट पेंगुइन कक्ष, ये ही बहुत हटके लगा। यहाँ पे बहुत सारे पेंगुइन्स भी दिखे हमको, बाकी तो कोई एनिमल्स बाहर ही नहीं आ रहे थे। और देखिए जो स्विमिंग करने के लिए सामने बनाया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। ये ग्लास के अंदर, ग्लास के पीछे पूरे पेंगुइन्स हैं। कुछ तो ऐसे स्टैचू बन के बैठे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो स्टैचू ही है, रियल के नहीं है। लेकिन वो जब हिले तब पता चला कि हाँ सच में ये ज़िंदा है।
है, रियल है। तो देखिए कितना अच्छे से स्विम कर रहे हैं पेंगुइन्स और इनको कितना अच्छा लग रहा है। बहुत पता नहीं इतना ठंडा माहौल चाहिए इनको रहने के लिए। बाहर ये लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे इंडिया के टेम्परेचर में। और देखो शिवन्या कितनी खुश हो गई है जैसे पकड़ ही लेगी उन्हें। आओ ना इधर आओ ना। प्लास्टिक का ये भी स्टैचू ही है वो। स्टैचू बन के इन लोग देख के हाँ इला नहा के आते के स्टेशन बन जाते हैं। उसके बाद जब आप पेंगुइन कक्ष से निकलेंगे तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ आप खाना खा सकते हैं। फूड कोर्ट बोल सकते हैं इसे। फूड कोर्ट है अंदर जिसके रेट कुछ इस प्रकार हैं। हमने तो नहीं खाया, हम सुबह खाना खाकर ही निकले थे क्योंकि हमको बाहर खाना नहीं था। तो यहाँ से इसी रास्ते से होके निकलना था तो यहीं से निकल गए बाहर। अब देखते हैं कहाँ जाना होता है, क्या है नेक्स्ट। शायद बर्ड्स है आगे, तो चलते हैं बर्ड्स वाले एरिया में। क्या क्या बर्ड्स है देखते हैं। तो यहाँ पे बर्ड्स में तो पैरोट हैं। पैरोट ही डिफरेंट टाइप्स के पैरोट ही दिख रहे हैं। ये बड़ा वाला जो आप देखे होंगे ये कलरफुल, क्या नाम है मुझे पता नहीं है। साइड पे लिखा हुआ है मिलिट्री मकाऊ नाम है इसका, पैरोट नहीं है। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप्स के हैं यहाँ पे। और कोई दूसरा बर्ड तो मुझे दिखा नहीं, मैंने सोचा पीकॉक भी होगा लेकिन पीकॉक भी मुझे नहीं दिखा यहाँ पे। और यही सब बर्ड्स हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के। और देखते हैं आगे क्या है। बर्ड्स का अलग से एरिया है। ये पूरे बाहर पूरे नेट लगे हुए हैं ग्लास के। उधर पूरा बर्ड्स का एरिया, उसके बाद उधर नेट लगे हुए हैं कि उसके मतलब ताकि बर्ड्स बाहर ना जा पाएँ वहाँ से। तो उसके बाद निकल के यहाँ पे जितने भी पानी वाले जीव होते हैं जैसे कछुआ था यहाँ पे, टर्टल, टॉर्टराइज, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हो टर्टल एंड टॉर्टोराइज में डिफरेंस। आपको पता था, मुझे कुछ पता था लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। ये है टॉर्टोराइज, ये पानी में नहीं रहता, लैंड पे रहता है। और ये सिर्फ वेजीज खाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे है। और डिफरेंस भी यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है टर्टल एंड टॉर्टोराइज का। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। उसके बाद हम आ गए क्रोकोडाइल एरिया में, क्रॉकट्रेल। यहाँ पे मैंने बच्चों का फ़ोटोज़ वगैरह लिया। मगरमच्छ है यहाँ पे और बहुत अच्छा मतलब बनाया गया है ये क्रोकोडाइल एरिया को। जैसा कि मैं बाहर से देख पा रही हूँ, ऐसे जो मगरमच्छ की मूर्तियाँ भी बनाई हुई हैं, स्टैचू जो बनाए हुए हैं, ये भी इतने रियल लग रहे थे देख के। अंदर से भी बहुत ही अच्छा इसका एम्बियंस मेंटेन करके रखा हुआ था। जो ग्लास के पीछे रियल के क्रोकोडाइल दिखते हैं, हमने टीवी मूवीज़ वगैरह में देखे हैं, वैसे ही है। देखिए चले अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये नीचे अंडरग्राउंड है ग्राउंड से। तो आप देख सकते हैं अंदर कितना अच्छा मतलब एम्बियंस मेंटेन करके रखा है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था अंदर जाने के बाद। डर तो लग रहा था लेकिन वो आप ग्लास देख रहे होंगे आगे, वो ग्लास के पीछे क्रोकोडाइल है। ग्लास के पीछे पूरा पानी, एक जैसा एक्वेरियम होता है वैसा ही एक्वेरियम जैसा दिख रहा है। और ये पूरा क्रोकोडाइल का एरिया है। देखिए ऊपर में क्रोकोडाइल सोया हुआ है और एक साइड में एक बैठा हुआ है क्रोकोडाइल यहाँ पर। तो ये सामने आएगा तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा दिखेगा पूरा, मतलब क्लियरली हम क्रोकोडाइल को देख सकते हैं। तो इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे जिस तरीके से क्रोकोडाइल का एरिया बनाया गया है, बहुत ही अच्छा बनाया है इन्होंने। तो बहुत पसंद आया मुझे ये।
ये तो बॉटम व्यू था। अब हम टॉप व्यू देखते हैं ऊपर से कैसा दिखता है। इसका टॉप व्यू भी है, सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर से भी आप देख सकते हैं। इस तरीके का बनाया हुआ है, जो नॉर्मल हम मैत्री बाग वगैरह में देखते थे वैसा है। ऊपर से आप देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है मगरमच्छ, और बॉटम व्यू देखेंगे जब एक्वेरियम जैसा देखना है तो नीचे से वैसा है। एक मगरमच्छ वहाँ पे है जो हमको दिख रहा था दूर से, और ये सामने आ गया है, ये वही है जो ऊपर से दिख रहा है। टॉप व्यू ऐसा है। उसके बाद हम आ गए एक्वा बर्ड्स एरिया में, जहाँ पे ये बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं ना, जैसे नाम तो मुझे उतना अच्छे से पता नहीं, आप सामने देखे होंगे पूरे लोहा का पूरा जंजीर जिसको बोलते हैं वो लगा हुआ था ताकि बर्ड्स यहाँ से बाहर उड़ ना पाए। ऐसे बड़े बड़े बर्ड्स जो होते हैं वो है यहाँ पे देखेंगे, बड़े बड़े चोंच वाले पूरे उसी टाइप के बर्ड्स थे यहाँ पे। हमको डर लग रहा था कहीं हमारे ऊपर शिट ना कर दे वो क्योंकि सारे बर्ड्स हमारे ऊपर ही ऊपर उड़ रहे थे, नीचे आ रहे थे, तो डर भी लग रहा था। इतने बड़े बड़े चोंच वाले पंख है, इतने बड़े बड़े चोंच वाले बर्ड्स थे यहाँ पे। देखिए पास में एक बैठा हुआ है, नाम तो मुझे पता नहीं सबके नाम क्या हैं। बीकन होता है और क्या क्या बोलते हैं, सारंग वगैरह कुछ कुछ बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो मुझे नाम नहीं पता। जो फ़िश खाते हैं ये लोग, बड़े बड़े चोंच वाले। और एक सामने यहाँ पे खड़ा हुआ है, ईमू टाइप का दिख रहा है, पता नहीं क्या है ये बर्ड का क्या नाम है, इतना पतला सा टांग था इसका तो ये शायद लास्ट है, इसके बाद तो गेट ही दिख रहा है यहाँ से निकलने के बाद। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे टाइगर देखने आ गए कि शायद आया हो सामने, तो फिर से, वैसे बर्ड लास्ट था लेकिन हम फिर से इधर आ गए तो लायन हमको दिख गया यहाँ पे पानी के पास, तो इसे शूट कर लिया हमने, थोड़ा सा वीडियो बना लिया। इतनी भीड़ हो गई थी यहाँ पे, सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, खड़े होने की भी जगह नहीं हो रही थी, लेकिन इतना पास आया नहीं, वो थोड़ा दूरी है, पानी में आके बैठे हैं तो हमने देख लिया टाइगर। तो बहुत ज़्यादा एनिमल्स तो हम नहीं देख पाए क्योंकि सब सामने ही नहीं आ रहे थे, या इतने एनिमल्स है पता नहीं। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा है ये ज़ू, बच्चों को लेकर ज़रूर आए। हम बाहर निकल गए हैं और इतनी बारिश हो रही थी कि हम थोड़ा रुक गए, थोड़ा सा बारिश रुकेगी फिर हम जाते हैं घर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।